साथियों वंदे मातरम। साथियों एफएफए जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एफएफए जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। हम लोग जो है मेंसुरेशन को बहुत ही गजब का कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक ये वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल जो है 16:9 है। तो परिमाप का रेशियो बताइए कितना होगा। परिमाप का रेशियो बताइए बेटा कितना होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। हमें यहाँ से क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16:9 पे जो है रूल लगा देंगे। इसका मतलब जो है ए बराबर जो आ जाएगा वो 4 कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ठीक है, परिमाप जो होता है वर्ग का वो होता है 4a। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। अगर साइड का रेशियो 4:3 है तो परिमाप का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, बस मल्टीप्लाई आप कर दो दोनों साइड 4 का। ठीक है ना, 4 चौकू 16 और 4 तिया 12। ठीक है ना, तो ये 16:12 ये परिमाप का रेशियो यहाँ से निकल के आ गया है। एक बार पुनः सवाल को समझिएगा। 2 वर्गों का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 16:9 है। अगर 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। ये साइड का रेशियो हो गया बेटा। किसका रेशियो हो गया, साइड का रेशियो। परिमाप वर्ग का क्या होता है, 4a होता है। कितना होता है बेटा, 4a होता है। तो जो परिमाप का रेशियो निकल के आएगा, परिमाप का रेशियो निकल के आएगा, अगर इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर कितना आ जाएगा 16 और इधर कितना आएगा बेटा 12। इधर कितना आएगा 12। तो 16:12 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। 2 समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर और एक ही समांतर के बीच खड़े होते हैं। ठीक है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है कितना होगा। क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही जो है उनके क्षेत्रफल का रेशियो होगा। ठीक है ना, उनके क्षेत्रफल का रेशियो होगा, यानी कि दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही हो जाएगा, 1:1। बिल्कुल भी इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और तीसरा सवाल क्या है, आइए देखते हैं और समझते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जो गोला है बेटा, 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो बेटा है 25:16। कितना है, 25:16 है। ठीक है ना, तो 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 25:16 है। पूछा है तो उनके आयतन का रेशियो कितना होगा। आयतन का रेशियो कितना होगा। अगर 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 25:16 है तो रेडियस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:4 होगा। जो रेडियस का रेशियो होगा बेटा वो 5:4 होगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो बेटा कितना होगा, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम का रेशियो होगा, यहाँ पर 16 नहीं है बेटा, यहाँ पर 49:25 है। अच्छा, करेक्शन कर लीजिए, माफ़ी चाहते बेटा, 49:25 है। ठीक है, 49:25 है। तो ये 7:5 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
जो हमने पहले लिखा था उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो बनेगा 7 का क्यूब कर दीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो वॉल्यूम की जो इकाई होती है वो घन होती है, तो आप इसका घन कर दीजिएगा। 7 का घन रेशियो 5 का घन। ठीक है, तो 7 का घन कितना होता 343 और 5 का घन कितना होता बेटा 125। तो 343 और 125 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार पुनः समझा दें आपको हम, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो 49:25 है। कितना है बेटा 49:25 है। तो अगर आपको दे रखा हो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको रेडियस का रेशियो पूछा जाए तो इन दोनों का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी 7:5। अब जो है वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो रेडियस का घन कर दीजिएगा आप। रेडियस का आप घन कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया 7 का क्यूब कर दिया 343 और 5 का क्यूब कर दिया कितना बेटा 125। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो भाई अगला प्रश्न ये है कि यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। ठीक है ना, कितने गुना हो जाता है 1.96 गुना हो जाता है। कब, जब जो है आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, किसका शंकु का। ठीक है बेटा, यदि आयतन बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या वृद्धि होगी ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो कुछ मत करो बेटा, इधर 100 मान लो और इधर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो मान लो 100 भुजा थी 196 हो गई, तो भुजा बड़ी कितनी 96% बड़ी, बात ख़त्म। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरल सवाल आ जाएंगे बेटा, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, अगला सवाल ये है कि एक घनाभ का आधार क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है 34 वर्ग सेंटीमीटर है। जो घनाभ का आधार है वो 34 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन पूछा है कितना होगा। देखिए घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन कितना होता है भैया, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी LB बराबर दे रखा है 34। ठीक है ना, LB बराबर कितना दे रखा है 34 दे रखा है। ठीक है ना, और LB बराबर 34 है और ऊंचाई दे रखी है 3.5। ऊंचाई कितनी दे रखी है 3.5 है कि 4 है 5 है बेटा। ठीक है, तो ये दे रखा है 3.5। ठीक है, तो वॉल्यूम आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है बेटा, तो 34 मल्टीप्लाई 3.5, तो कितना जाएगा ये 119 घन सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आसान सवाल था। इसके बाद जो है एक और सवाल हम लोग देखते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में जो है क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो उसका जो है क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है कि क्षेत्रफल अनुपात में कम हो जाएगा। क्षेत्रफल जो है वो किस अनुपात में कम हो जाएगा, कब बेटा, कब जब किसी आयत की लंबाई 4:5 बढ़ा दी जाए। ठीक है ना, लंबाई का रेशियो कितना है बेटा, लंबाई का रेशियो है 4:5। ठीक है ना,
ये इतना जो है बढ़ाने के लिए बोल रहा है, इतना क्या बोल रहा है, बढ़ाने के लिए बोल रहा है। और उसकी चौड़ाई 3:2 के अनुपात में घटा दी जाए। तो जो वाइड है वो 3:2 के अनुपात में क्या कर दी जाए बेटा, घटा दी जाए। ठीक है, तो पूछा है तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम हो जाएगा। तो कुछ मत करो, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो 2 से, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। तो 6/5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल जो है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है भाई वो क्या है कि एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो समलंब चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2। ठीक है ना, 1/2 दोनों भुजाओं का योग a+b × h होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए मेंसुरेशन यदि आपको फार्मूले पता है तो मैथ बहुत आसान हो जाता है बेटा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 108 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, 1/2। और पहली जो भुजा दे रखी है बेटा इसमें वो लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई 36 है। तो 9 36 मान लो, 9 + 36 × हाइट। ठीक है, जैसे मान लो समलंब चतुर्भुज जो बनेगा जा कर के वो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी ये भुजा हो जाएगी। तो इसको b मान लो आप यहाँ से यहाँ तक, और इसको a मान लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो ये कितना बनेगा जा कर के, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 108, यानी कि ये 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 और 108 × 2 भाग 45। ठीक है, तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 12 दूनी 24, 24/5, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। 4.8 जो है सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थे कुछ मेंसुरेशन के सवाल जो हमने जो है आपको कराने का प्रयास किया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर